अन्य स्त्रियों का भी मैं बहुत आदर करता हूँ, वो बहुत गोरी सी दिखें, वहाँ की गौर प्रदेश की बड़ी वो भी हैं, अथवा अफ्रीका में जाएं तो श्याम वर्णा मिलें तो वो भी बहुत आदरणीय हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ की बात तो निराली है कुछ। तो नव कन्याओं का जन्म हुआ, जैसे मानो नव शक्तियां आ गई हों। और फिर 10वीं संतान के रूप में सिद्धानाम कपिलो मुनि, कपिल मुनि। नौ कन्याओं का जन्म हो गया, अपने अपने घर चली गई। विवाह करने के बाद ऋषियों से उनके विवाह कर दिए गए। अनसुईया का विवाह अत्रि से कर दिया गया। अब घर तो सूना हो गया, घर तो में कोई है नहीं। अब वो जब पहली बार गर्भ ठहरा था, देवहूति को, तो वो मां से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर में बेटा ना हो जाए, क्योंकि हमारे पति का संकल्प है पुत्र को देखकर ही वो सन्यासी बनेंगे। हमारे पति ने संकल्प किया हुआ है कि जिस दिन मुझे बेटा हो गया मैं साधु बन जाऊंगा, पुत्र होते ही मैं समाधि में चला जाऊंगा। तो पराम्बा से वो कहती है, मां हमारे घर बेटा ना होने पाए। तो ऐसे 9 बार जब संतान हुई तो 9 बेटियां हुई, और वो चली गई सब ससुराल। अब घर सूना है। तो मां से प्रार्थना करने लगी, मां अब तक तो मैं ना कहती रही कि हमारे घर पुत्र ना आए, पर अब मैं हां कह रही हूं, पुत्र आ सकता है। वो मां की उपासक क्या थी, अब बेटा आ सकता है, लेकिन बेटा कैसा आए, सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष। ऐसा पुत्र आना चाहिए जो परम पुरुष हो, मुक्त पुरुष हो, ऐसा पुरुष जो सनातन पुरुष हो। वो पुरुष आए जो हमें मुक्त करे, वो नाम के नरक से हमें त्राण दे। ऐसा पुत्र चाहिए, परम पुरुष चाहिए। तो पूछा अपने पति से कि अब हम संतान करेंगे, 10वीं संतान के लिए हमारा उद्योग होगा, तो हम किसका ध्यान करें। करदम ने कहा, मेरा संकल्प है कि हम नारायण का ही अवतरण करेंगे। तो 12 साल लगातार व्रत किए उन्होंने। थोड़ा ध्यान से सुनना कथा। उत्तम कोटि की संतान के लिए 12 साल तक उन्होंने दूर्वा का रस पीकर, और जो फल गिर जाते थे वृक्ष से नहीं उतारे उन्होंने, पेड़ से फल नहीं लिया, जो नीचे पड़े हैं वो वृक्ष के फल, फूल, कंद, वो वहां की दूर्वा का रस पीकर सच्चिदानंद की उपासना की। तुलसी बाबा लिखते हैं, तुलसी बाबा की इस चतुर चौपाई में मनु शत्रुपा के तप की चर्चा है। सभी काल के राग निश्चित हैं, कौन से काल में कौन सा राग गाया जाए, पर कुछ राग ऐसे हैं जो कभी भी गाए जा सकते हैं। उनमें कोई एक ऐसा राग जिसे सदा सुहागन राग कहते हैं, उसका नाम है भैरवी, जो अभी आप सुन रहे थे। ये भैरवी राग ऐसा है कि कभी भी गाया जा सकता है। तो कोई हमसे पूछ रहे थे कि कोई और भी ऐसा राग है, तो मैंने कहा एक राग और है, उसका नाम है राम राग। राम राम कभी गाया जा सकता है। कृष्ण राग, इनसे ना नियंत्रण होता है, द्रव्यों का नियंत्रण होता है, स्वर से नियंत्रित होते हैं द्रव्य, केमिकल्स जिसे कहते हैं। क्योंकि काम एक रस तो है भाई, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। पुरुषार्थ है वो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसकी एकदम निंदा तो नहीं की जा सकती। काम की आप निंदा कैसे कर सकते हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता काम से ही तो सृष्टि है। काम बहुत बड़ा रस है, ऐसा नहीं है काम में रस नहीं है, काम में एक रस तो है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राम रस से बड़ा वो रस नहीं है। एक बार राम रस आ जाए, कृष्ण रस आ जाए, एक बार भक्ति का रस आ जाए, तो ये फिर फीका सा लगने लगता है।
पर जब तक राम रस ना आए आपके जीवन में, भक्ति का रस ना आए, तब तक ये प्रचंड रहता है और बड़े बड़े शूरमा इसे जीत नहीं पाते। आप इसे नकार नहीं सकते, उसी से तो आप पैदा हुए हैं, इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट है आप में। वो कहां से निकालोगे उसे? आप काम कैसे निकाल सकते अपने भीतर से? बाय डिफॉल्ट है, वो तो इनबिल्ट है, पहले से ही आप में। आप काम से तो पैदा हुए हैं, काम के जगत में रहते हैं, कामनाएं आपके आसपास हैं, काम भुक आप हैं, काम की उत्पत्ति है, काम का ही तो उत्पाद हैं आप, और हैं क्या? काम माने कामना, सुख वासना, ऐषणाएं, इनसे मुक्ति मिलेगी। ये तो सन्यासियों में है, पुत्रेषणा, जैसे संसारियों में वैसे हमारे भीतर है शिष्येषणा। आपको बेटा चाहिए, हमको भी चाहिए अच्छा चेला। शिष्येषणा, ये पुत्रेषणा आप में तो हम में भी तो है। शिष्येषणा, हमको भी तो अच्छा साधु चाहिए। हमारे मठ मंदिर संप्रदाय विद्या मंत्र, ये सिद्धांत, ये ग्रंथ, ये कथा, उत्सव, यज्ञ और अनेक प्रकार के दैवीय अनुष्ठान, उनकी पूर्ति कौन करेगा? आपको ही चाहिए अपने वंश वृद्धि के लिए पुत्र, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा अगला आचार्य कौन होगा? मेरी सांस कब तक रहेंगी? तो फिर से एक आचार्य नहीं आया भारत में। पुत्रेषणा जैसे आप में है, वैसे ही मुझ में भी एक शिष्येषणा है। पर मुझे थोड़ी एक बात कहनी, थोड़ा करेक्शन कर लूं मैं कि ये मेरी शिष्येषणा लोक मंगल के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ना ना ना, ये मंत्र और परंपरा, सिद्धांत और ग्रंथों के रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए है। ये केवल परिवार और उसके कारोबार को संभालने के लिए नहीं, बही खाते देखने के लिए नहीं। ऐषणा एक वित्तेषणा, भाई धन आपको भी चाहिए तो वो तो इधर भी चाहिए। यज्ञ याग के लिए तो कहा सन्यासी कभी ना मांगे, अयाचित रहे, अकाम रहे, आप्त काम रहे, पूर्ण काम रहे। इसे साधु को अयाचित रहना चाहिए, अयाचित याचना न करे, कभी याचना न करे, और कभी याचना करे तो यज्ञ की पूर्ति के लिए याचना करे। लिखा हुआ है शास्त्र में कि सन्यासी कभी न मांगे, और मांगे भी तो यज्ञ के लिए मांग ले। समिधा, समिधा, यज्ञ चुरू, पर किसके लिए? लोक मंगल करना है। यज्ञ भी अपने लिए नहीं है। इदन्नमम, तो यज्ञ किसके लिए? जैव जगत के कल्याण के लिए, इसलिए मांगा जा सकता है। उसमें भी ऐषणा हो तो इतनी हो। और फिर तीसरी कौन सी है? लोकेषणा। आपको लोकेषणा, लोक में वाहवाही चाहिए, आदर चाहते हो, ये तो सन्यासी में भी है। लोकेषणा का अर्थ वो अपने लिए नहीं, अगर उसकी विद्या, मंत्र, मूर्ति, ग्रंथ और उत्सव अथवा तीर्थ और धाम, इनमें आकर्षण नहीं रहा तो कोई नहीं आएगा। तो कितने कष्ट सहकर यहां हम आए हैं। तो तीर्थ में भी एक तीर्थ महान है, ये भाव पैदा किया जाए। और सन्यास के समय शपथ ली जाती है कि मुझ में ऐषणाएं न रहें। लोकेषणा, पुत्तेषणा, वित्तेषणा, परित्यक्तम मया, परित्यक्तम मया, मैं इनका त्याग करता हूं। ओम भू संन्यस्तम मया, भव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ तो कर रहे हैं, पर बेटा कैसा चाहिए? हमारे लिए नहीं, सिद्ध चाहिए, मुक्त पुरुष चाहिए। हमारा बेटा ऐसा हो जो बद्ध पुरुष न हो, मुक्त पुरुष हो। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, उस तरह का एक 12 वर्ष का अनुष्ठान करने के बाद उनके यहां पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम रखा गया कपिल मुनि। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, प्रसूति का गृह में तो आए नहीं, वहां पुरुष को अधिकार नहीं है। जहां गर्भवती स्त्री है वहां प्राय एक कुलाचार रहता है। और अब तो महाराज लोग तैयारी नहीं है स्वाभाविक जन्म के लिए, अब तो सीजर करा रहे हैं, सिजेरियन हो रहा है सब। सीजर मत कराइए, थोड़ा पेन लीजिए, टिश्यूज वैसे आपके स्ट्रेच होंगे, बॉडी स्ट्रेच होगी। एक स्वाभाविक मां का अपना आनंद है। उस समय के अलग तरह के द्रव्य, अलग तरह के रस रसायन बनेंगे, अलग तरह की एक प्राण सत्ता आप में पैदा होगी, पूरा शरीर एक अलग प्रकार की अवस्था में जाएगा।
तो कितनी ही ऐसी माताएं हैं जो यत्न करती हैं कि हम स्वाभाविक मां बने। सीजर में तो ऐसा है कि बैग में से बच्चा निकाल दिया। आपको क्या पता लगा कि कोई मां का वो सुख कहां मिला? तो वो प्रसूति का गृह में जब प्रसव पीड़ा हो रही थी तब वो माला लेकर बैठ गए कि भगवान का आगमन हो रहा है। और जैसे ही प्रमोदन के स्वर कानों में आए, प्राय जब महापुरुषों का जन्म होता है तब उनके रोदन में भी प्रमोदन होता है। तो जैसे ही वो प्रमोदन के स्वर कान में आए महर्षि कर्दम के, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए और देखा था देवहूति ने कि वो प्रणाम कर रहे हैं पुत्र को। परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवितम लोकपालम। मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो आ गया। लोकपालों का भी जो स्वामी है, जो 14 भवनों का स्वामी है, जो गुणातीत है, कल्याण है, कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, वो शिव भी इसी में है, विष्णु भी इसी में है, वो परत तत्व गणेश भी इसी में है, वह प्रधान पुरुष इसी में है। परमम प्रधानम पुरुषम महांतम। अरे वो प्रधान पुरुष आ तो गया, वो महंत आ गया जिसमें सारी महानताएं शुभताएं छिपी हुई हैं। ये महंत शब्द हमारे यहाँ मिलता है साधुओं में। महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और फिर एक ये आपके सामने बैठा है आचार्य महामंडलेश्वर। ये हमारे यहाँ मिलते हैं, सारी हायरार्की है हमारे यहाँ। ये बड़ा अद्भुत खेल तमाशा है हमारा भी। एक दुनिया है बाबा बाबाओं की। महंतम बड़ा शब्द है ये, महंत। जानते हो क्या है महंत का अर्थ? सारी महिमा जिसके पास है। सांसारिक लोकेशणाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा का जहां अभाव है, जो महान पुरुष है, जिसके स्वप्न में भी राग द्वेष ठहर नहीं पाते, स्वप्न में भी उसमें कोई कहीं राग नहीं रहता, वो महांत पुरुष है। जैसे आप पानी पर लकीरें खींचें तो खींचते खींचते मिटती जाती हैं। अगर जरा पानी पर लकीरें खींचें, पानी पे कोई एक आकार बनाइए, तो जैसे पानी पर कोई आकार आप बनाएं और वह आकार ठहर नहीं पाता, वैसे महंत पुरुष के भीतर में सांसारिक कामनाएं उगने के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। वो जैसे उगी वहीं खो गई। संसार जगा और वहीं खो गया।